शिक्षा मंत्री, फिर राज्यपाल और अब बीपीएससी के पाठक लगातार इन सभी से भिड़ते चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार एक पर एक फरमान जारी करते हैं और उसके बाद विवाद उठवाते हैं। जहां एक तरफ के पाठक सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ उनके विवाद को लेकर खबर आई थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजभवन और राज्यपाल के साथ भी के पाठक की तनातनी देखने को मिली। वहीं अब के पाठक और बीपीएससी में तनातनी देखने को मिल रही है। शिक्षा मंत्री राजभवन के बाद शिक्षा विभाग का बीपीएससी से विवाद बढ़ गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार लोक सेवा आयोग को तीखा पत्र लिख दिया है। लेटर के जरिए कई सवाल पूछे गए हैं। बीपीएससी द्वारा जारी चिट्ठी को बचकाना हरकत बताया गया है। इसके साथ ही सवाल उठाया है कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों। दरअसल बिहार में 1,70,500 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चालू है। बीपीएससी ने परीक्षा भी ले ली। आयोग परीक्षा परिणाम के पहले सभी स्टूडेंट के उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन करा रहे हैं। आयोग ने इस काम में शिक्षकों को लगाया था। शिक्षा विभाग ने इस काम में शिक्षकों को सेवा देने से मना कर दिया। इसके बाद से विवाद शुरू हुआ। सर्टिफिकेट सत्यापन को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी डीएम और विभाग को लेटर लिखा, जिसमें शिक्षकों को इस काम से अलग कर दिया गया। इसके बाद बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया। इसमें दबाव जैसे कई शब्दों का जिक्र किया गया। इसी पत्र के जवाब में आईएएस के पाठक ने बीपीएससी को पत्र को लौटाते हुए कहा कि आप ऑटोनॉमी एनार्की नहीं है। आपको एक बार फिर आगाह किया जा रहा है कि जहां तक शिक्षकों की भर्ती का सवाल है, तो आयोग को जब भी स्थापित और परंपराओं से हटाकर कोई काम करना होता है, तो एक औपचारिक बैठक आयोग के स्तर से की जानी चाहिए, जिसमें सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग, विधि विभाग ने चर्चा करनी चाहिए थी। के पाठक ने बीपीएससी को आईना दिखाते हुए कहा कि आयोग का अर्थ ये नहीं है कि मूर्खतापूर्ण एक विवेकहीन परंपरा स्थापित करे, जिससे शिक्षक नियुक्ति को लेकर बाद में सरकार के सामने वैधानिक अड़चन आए। आयोग ने यह भी स्पष्ट करके लिखा है कि परीक्षा का परिणाम निकाले बगैर प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले किन किन मामलों में किया गया है। आईएएस के पाठक यही नहीं रुके। उन्होंने बीपीएससी को आगे लिखा है कि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रशासकीय विभाग, शिक्षा विभाग और संबंधित नियमावली के कई जगह लिखे गए हैं। परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रशासकीय विभाग से चर्चा करके ही कार्य किया जाएगा। शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा कि 6 सितंबर को जब मुख्य सचिव के पत्र की पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई, तो फिर एक बार आपको पत्र भेजना अनावश्यक और बचकानी हरकत है। इसीलिए पत्र को मूल रूप में आपको लौटाया जाता है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को लिखी चिट्ठी में कहा कि आप प्रावधानों के अनावश्यक रूप से अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आप अनावश्यक पत्राचार में ऊर्जा व्यय करना अनुचित है। आईएएस के पाठक के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आगे लिखा है कि अनर्गल और अनुचित शब्द वालियों का प्रयोग करते हुए ये आईएएस के पाठक के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आगे लिखा है कि अनर्गल और अनुचित शब्द वालियों का प्रयोग करते हुए अनावश्यक पत्राचार करने की बजाय नियमावली के विविध प्रावधानों के आलोक में ससमय कार्रवाई की सुनिश्चित करें, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को बोझ से बचाया जा सके। जहां एक तरफ बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ के पाठक पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ उनकी तनातनी देखने को मिलती है। उसके बाद के पाठक और राज्यपाल यानी कि राजभवन के साथ उनकी
तनातनी देखने को मिलती है और अब उसके बाद के पाठक और बीपीएससी के बीच जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ के पाठक के लगातार फरमान को लेकर विपक्ष भी सरकार से सवाल कर रही है। विपक्ष यहां तक कि नीतीश कुमार को यह सलाह दे रही है कि अगर आपने के पाठक को नहीं हटाया तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो हाल है वो और भी ज्यादा बेहाल हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।